वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये पता चल चुका है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, बट हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर ओवरव्यू में समझाने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हमें ये समझ में तो आ गया भैया कि आज का जो डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है चैप्टर ओवरव्यू पे। और एग्जाम में हमें अगर मान लेते हैं कि चैप्टर का नाम याद है, तो चैप्टर के नाम से ही आधी चीजें तो याद आने लगती है। मतलब 60-70% अप्रोच तो हमारी वैसे ही स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, सिर्फ नाम तो सुनते से ही। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस पर्पस से बनाया जा रहा है या बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें किस में आएगी भाई? हमारे इस चैप्टर ओवरव्यू में आएगी। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो हमेशा दोस्तों किसके साथ होती है? इंट्रोडक्शन के साथ होती है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में कितने सारे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जनरली 5 टाइप के होते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे एक एक समझना है और एक एक के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे होगा सोल प्रोप्राइटर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अकेला बंदा क्या नहीं कर सकता। तो अकेला बंदा यहाँ पे रिस्क लेता है, रिस्क लेता है तो प्रॉफिट भी उसके पास आता है। बट सेकेंड एस्पेक्ट पे भी हम लोग थोड़ा सा जाए, बट यहाँ पे उसको लॉस भी 100% बियर करना पड़ता है अगर वो प्रॉफिट यहां पे बियर करता है 100%। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा भाई इंट्रोडक्शन के बाद सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बाद हम लोग इसी सोल प्रोप्राइटर के लिमिटेशंस की बात करेंगे कि कहां कहां तक ये काम कर सकता है, किस किस जगह पे ये प्रॉपर्ली यहां पे काम कर सकता है। तो ये लिमिटेशंस हमें बताएंगे कि ये सोल प्रोप्राइटर हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह काम नहीं कर सकता। इजी एंट्री और एग्जिट तो है कहीं ना कहीं बिजनेस में, बट यहां पे प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, प्रेशर भी बहुत है और परफॉर्मेंस भी देना है यहाँ पे। नंबर 3 हम लोग नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बात करें पार्टनरशिप की। तो इसके पहले हम लोगों ने बात करा था यहाँ पे लिमिटेशन, और हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पे पार्टनरशिप की। अब ये पार्टनरशिप क्या होता है भाई? पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप में हमें एक लॉ को फॉलो करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप में हमें समझ में आ गया कि जो रिस्क है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया, 5th टॉपिक जो आ रहा है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पुराने समय से जो बिजनेस चले आ रहे हैं उसी को आज हम चला रहे हैं, वैसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें कर्ता मतलब जो सबसे मेल कहने का मतलब है कि सबसे जो एल्डेस्ट मेल होगा यहाँ पूरी फैमिली का, वो यहाँ पे लिया जाएगा और उसका नाम रख दिया जाएगा कर्ता। तो कर्ता सारे बिजनेस को यहाँ पे चलाने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है इस तरीके से हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे कुछ लोग मिलके कोई वेलफेयर का काम स्टार्ट करे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे रिस्क जो है मिनिमम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो खुद की है वो एक लीगल एंटिटी बन चुकी होगी, और रिस्क मिनिमम होने के बाद अगर प्रॉफिट हो गया किसी चीज को बनाने से, तो वो भी इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम बात करेंगे अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक टॉपिक हो गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही आपको देखने को मिलने हैं। तो ये कंपनी के लॉज जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हम लोगों को देखना है। इस तरीके से हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि लगभग 5 टाइप आ जाते हैं हमारे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी जो है वो कितने टाइप की होती है, क्या सारी कंपनी प्राइवेट होती है या सारी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनीज होती है। इस तरीके से हम लोग टाइप ऑफ कंपनी को समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का बिजनेस आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस आप प्रेफर करना चाहते हैं। तो ये पांचों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है, जब हम लोग इसमें से निकाल लेंगे कि पांचों में से क्या बेस्ट है, वो वाला बिजनेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो, और यहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की यहाँ कोशिश कर सकते हो। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।